बिहार में तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण को उतना संगठित तौर पे रखने में सक्षम हो पाए जितना संगठित तौर पे लालू प्रसाद यादव जी ने रखा था। कोई भी मुसलमान बड़ा चेहरा उनके साथ मंच पे नजर नहीं आया कहीं पे भी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बताता है कि अब एमवाई समीकरण को तेजस्वी यादव A to Z के चक्कर में दरकिनार कर रहे हैं? जो समीकरण तो था राम वृक्ष सदा। क्या समीकरण जब आप ये बात बोलते हैं कि हम मुद्दा की चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। तो वो मुद्दा 1 से 2 चरण तक देखने में मिला, हाँ। लेकिन जब पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, जब तेजस्वी यादव वहां पे 3 दिन के लिए कैंप करते हैं, तो वहीं पे एक बार उनके मुंह से निकल जाता है कि इंडिया नहीं, एनडीए को या इंडिया को वोट दीजिए, चाहे वो भले उनका जुबान फिसलता है और वो बोल देते हैं। वहां से उनका मुद्दा भटकने लगता है। अगर आप मुंगेर में जाकर देखें तो वहां पे वो भावनाओं में बह के मंच से ये बोल देते हैं कि यहाँ पे अगली वर्सेस पिछली की लड़ाई हो गई है। मतलब कि जब चरण दर चरण बीतते गया तो तेजस्वी यादव भी मुद्दा से भटकते गए। शुरुआत में तो वो मुद्दा पे चले, वो अपने मुद्दा पे कायम रहे, लेकिन जैसे जैसे पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरा चरण बीते गया, वो शायद अपने भीड़ को देख के बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए। तभी तो वो खटाखट चटाचट पटापट पे आ गए थे कि खटा लगाता है इस तरह का। आप लगाते हैं, हम तो नहीं बोले, नहीं हम बोले संजय यादव कैसे आदमी है, आप बोले संजय यादव कैसे आदमी है। आप बोल रहे हैं कि कोई आरोप लगाता है, मतलब कुछ आरोप लगता है। कोई आरोप नहीं, आप कैसे आदमी है। वह राज्यसभा के सदस्य हैं हमारे पार्टी के। वो तो अभी बने हैं, 4 महीना पहले बने हैं। तो हर कोई का कहीं कहीं किसी का, आप मान लीजिए हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव, आप तेजस्वी यादव के कमर दर्द पे बैसाखी क्यों नहीं बने? हाँ, आपके जैसे कोई और क्यों नहीं बने? संजय यादव क्यों? देश में लोकसभा का चुनाव का समापन हो चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार शपथ भी ले चुके हैं। हमारे साथ अलौली के विधायक राम वृक्ष सदा जी हैं। लालू यादव जी को अपना भगवान मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को अपना घर मानते हैं, और लालू यादव के बेटा बेटी यानी तेजस्वी मीसा भारती और तेज प्रताप को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है सर एक्सपोज मीडिया में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव जब हेलीकॉप्टर लेकर इस बार घूम रहे थे, जब वो कहते थे कि हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, और जब जन सैलाब उनके मंच के नीचे इकट्ठा होता था, तो देखकर यह लगता था कि इस बार तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ मिलकर तकरीबन 25 से अधिक सीट लेकर सामने आएंगे। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आता है तो तेजस्वी यादव की जो अपनी पार्टी है वो 4 सीट पे सिमट के रह जाती है और ओवरऑल 8 सीट लेके आते हैं, अगर महागठबंधन को मिला के बात करें तो। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्यों कम सीट आया उम्मीद से? देखिए, सबसे पहला बात आपने बोला कि बिहार में कम सीट आया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपने देखा होगा पिछले चुनाव में हम लोगों के पास राष्ट्रीय जनता दल का 0 था बिहार में। बिल्कुल, कहीं कोई सीट नहीं था। गठबंधन से मात्र 1 सीट कांग्रेस जीता हुआ था किशनगंज, और इस बार हम लोग 8 सीट जीते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम अपने नेता के नेतृत्व में जीते हैं, आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और जो महागठबंधन के लोग हैं उनके नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव में हमारा जो भी प्रत्याशी था वह बहुत ज्यादा वोट से हारता था, 2 लाख 3 लाख इस ढंग से। इस बार जो हार हुई है 30,000, 40,000, 50,000 के बीच, ऐसा सीट 2, 4, 5 सीट हार हुआ है कि अगर वह सीट निकल जाता तो हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करते। बिल्कुल। तो हम लोगों का यह वोट भी बढ़ा, और तकरीबन हम लोगों का पिछले चुनाव में जो वोट आया था राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के, इस बार हमारे नेता के प्रयास से और उनके मेहनत से और जनता मालिक के आशीर्वाद से इस बार हम लोगों का वोट बढ़ोतरी हुआ है। 10% से ज्यादा वोट बढ़ोतरी हुआ है। तो यह हमारे नेता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक बात है तो आपने देखा होगा कि एक 35 साल के युवा के पीछे लगभग 20-25 हेलीकॉप्टर केंद्र के चल रहा था। और गठबंधन, आप जानते हैं कि बिहार में जब गठबंधन होता है, पार्टिकुलर और जातिकुलर चुनाव होता है, तो कहीं न कहीं जो है से एनडीए गठबंधन के जो वोट था वह वोट गोलबंद हुआ, और हम लोग का जो वोट था उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी भी हुई, जिसके चलते हम लोग कुछ पीछा हुए। लेकिन हम लोगों के नेता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उनके नेतृत्व में हम 0 से 8 सीट गए, और हमारा बिहार में वोट भी बढ़ा और जनाधार भी बढ़ा। देखिए, सब बात तो आप ठीक बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन जब लास्ट में आप बोले कि हमारे नेता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो इस देश की जनता और खासकर बिहार की जनता आपके नेता पे उंगली उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि जब वो आपके बातों को सुनेंगे तो वो टपाक से कह देते हैं कि इस बार एक हवा था जो मोदी विरोधी भी चल रहा था, और इसी के अनुकूल अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी,
और अन्य जगह पे भी अगर आप बात करें तो वहां पे उस परिरूप में निकल के बीजेपी अपने आप को बाहर नहीं निकाल के ला पाई जिस तरह से वो पिछले बार में थी। इस बार उसकी सीट भी कमी है। तो तेजस्वी यादव का यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है नाम, क्योंकि एक अग्निवीर योजना भी व्यापक रूप से इस देश में ये था, लोगों के ऊपर हावी था, लोग खफा थे उससे, महंगाई भी, बेरोजगारी भी। तो अगर इन सब मुद्दों को देखें और खासकर अपने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश को देखें, अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करते थे, तेजस्वी यादव भी करते थे, लेकिन अखिलेश से ज्यादा बात हो रहा था अगर केंद्र की राजनीति में तो तेजस्वी यादव का। उसके बाद सीट कम आना, क्योंकि एक मोदी फैक्टर भी था कि इस बार आप लोग भी मानते हैं कि मोदी जी का नाम इस बार कम हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी छटपटाने लगे थे, चुनाव आयोग भी अपना नकेल कहीं ना कहीं कस रहा था। इस बार ईवीएम पे भी सवाल नहीं उठा रहे हैं आप लोग। तो क्या तेजस्वी यादव कुछ गलती किए हैं जो आप लोग शायद जनता के सामने नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मन में है कि हाँ कुछ गलती हमारे तेजस्वी से हुई है? नहीं, वह अपने मुद्दा को लेकर चुनाव में गए थे। आप गलती की बात करते हैं, वह अपने मुद्दा के लेकर जनता मालिक के बीच गए थे। उनका जो मुद्दा था, जो महागठबंधन का मुद्दा था, उन्होंने जो पिछले सरकार थी और पिछले सरकार में जो काम 17 साल में नहीं हुआ, वह काम 17 महीना का श्रेय बिहार के लोगों ने, युवाओं ने आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी को दिया। तो हम लोग मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे थे और ये एनडीए के लोग जो है वह चुनाव लड़ रहे थे समीकरण पर। तो हम लोगों का पास में समीकरण, तो आप देखे कि सारे पार्टी उधर एक हो गया। समीकरण तो था राम वृक्ष अदा। क्या समीकरण जब था? आप ये बात बोलते हैं कि हम मुद्दा की चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। तो वो मुद्दा 1 से 2 चरण तक देखने में मिला। हाँ। लेकिन जब पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, जब तेजस्वी यादव वहां पे 3 दिन के लिए कैंप करते हैं, तो वहीं पे एक बार उनके मुंह से निकल जाता है कि इंडिया नहीं, एनडीए को या इंडिया को वोट दीजिए, चाहे वो भले उनका जुबान फिसलता है और वो बोल देते हैं। वहां से उनका मुद्दा भटकने लगता है। अगर आप मुंगेर में जाकर देखें तो वहां पे वो भावनाओं में बह के मंच से ये बोल देते हैं कि यहाँ पे अगली वर्सेस पिछली की लड़ाई हो गई है। मतलब कि जब चरण दर चरण बीतते गया तो तेजस्वी यादव भी मुद्दा से भटकते गए। शुरुआत में तो वो मुद्दा पे चले, वो अपने मुद्दा पे कायम रहे, लेकिन जैसे जैसे पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरा चरण बीतते गया, वो शायद अपने भीड़ को देख के बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए। तभी तो वो खटाखट चटाचट पटापट पे आ गए थे कि खटाखट वोट मिलेगा, रुपए अकाउंट में जाएंगे। तो क्या यही वजह है कि जब वो मुद्दा की बात कर रहे थे, जब वो देशहित की बात कर रहे थे, तब उनको लोग प्रभावित उनसे होके उनको वोट कर देते हैं और इसीलिए महागठबंधन 8 सीट ले भी आ पाती है? क्या बीच में तेजस्वी यादव मुद्दा से भटके थे? क्योंकि देखिए, जाति का भी बात उन्होंने कर दिया था मुंगेर में, अगर वो नहीं करते तो हम नहीं कह पाते, सवाल नहीं उठता। देखिए, वह मुद्दा से नहीं भटके। आप जहां भी जाइए उनका रिकॉर्ड निकालिए, हर रिकॉर्ड में उनका ये हर भाषण में होता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के तोहफे पर बहन को देंगे, 500 सिलेंडर देंगे और 8,000 रुपया सभी लोग को। खटाखट का जो नारा था वह माननीय राहुल गांधी जी के था और खटाखट हम लोग जीते भी थे, थोड़ा चलते। अगर 20 सीट और हम लोग जीत जाते तो हम लोगों की आज सरकार बनती, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम लोगों के सेनापति, अगर आप ये मुद्दा के बात करते हैं, आपने कहा जातिगत के बात, तो आपने देखा होगा हर मंच से हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहते थे ये टू जेड की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, माँ बाप की पार्टी है। अगर हम लोग जाति की बात करते, पार्टी की बात करते, मुद्दा की बात नहीं करते, तो हम लोगों के नेता यह बोलते हैं कि माई समीकरण है। लेकिन वह कहते थे माई बाप का भी पार्टी है और ये टू जेड का भी पार्टी है, और वह मुद्दा लेके चलते थे। वह कहते थे हम अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, हमारा सरकार आएगा। तो बहुत एजेंडा पर जो मैनिफेस्टो बना था उस पर काम करना था। और आप जो बोल रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री जी के शपथ लिए हैं, उनको हम अपने तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उनका जो मानसा था 400 पार, उस पर पानी फिर गया और देश के जनता ने जनादेश दे दिया कि बीजेपी जो है अब सक्षम नहीं है। और जो स्थिति बन रहा है सरकार वह भले ही बना लिया, वह अलग बात है। और तमाम लोग, बहुत लोग बिहार से मंत्री भी बने हैं, उनको भी शुभकामना देते हैं। बिहार के हित में अच्छा काम करे, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिलावे। और जो बिहार में बीजेपी के रहते हुए
सत्ता में इतना दिन जो पिछड़ापन हुआ उसको दूर करें। आपने एमवाई समीकरण का जिक्र किया अभी, क्या बिहार में तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण को उतना संगठित तौर पे रखने में सक्षम हो पाए जितना संगठित तौर पे लालू प्रसाद यादव जी ने रखा था? क्योंकि यही वो घर है जिस घर में जब आपको चाबी मिला था तो आप लालू यादव जी को याद करके भावुक हो गए थे। हम भी जब इंटरव्यू लिए थे तो आप बता रहे थे, और आप लालू यादव को बहुत बारीकी से जानते हैं, आपने युवा अवस्था से उनके लिए कार्य किया है कार्यकर्ता के तौर पे। तो आप बताइए कि क्या तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण को उतनी मजबूती से रख पाए हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, सबसे बहुत बड़ा चीज है कि हम लोगों के जो भगवान है हमारे आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया था शुरू में। सामाजिक न्याय मतलब सभी, चाहे वह किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों के साथ न्याय होना। सामाजिक न्याय के नारा दिया और उसके विचारधारा पर सरकार भी चली कि सभी जाति के लोग चुन के आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के समय में मंत्री बने, विधानसभा में पहुंचे सामाजिक न्याय के तहत। और जब हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब राजनीति से दूर हुए और जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को बागडोर मिला, इनका नारा सुने होंगे, A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो हम लोगों के जो नेता हैं वह सिर्फ माई समीकरण पर नहीं चलना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम सभी वर्ग के सभी लोगों को, सभी संप्रदाय को हम साथ में लेके चलें, अच्छा बिहार बनावे, शिक्षित बिहार बनावे, स्वस्थ बिहार बनावे, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को रोजगार मिले, किसानों को फायदा हो। ये सारे चीज पर हम लोगों का नेता राजनीति में हार और जीत लगा हुआ ही रहता है, लेकिन हम लोगों, हमारे जो नेता है आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, वह मुद्दा से न कभी भटके हैं न कभी भटकेंगे। चाहे जय बार हम लोगों का हार का सामना करना पड़े, आने वाले समय में इसको जीत में तब्दील कर देंगे, लेकिन हम लोग अपना मुद्दा से नहीं भटकेंगे। मुकेश सहनी के अलावा कोई और तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आ रहा था व्यापक रूप से मंच पे। एक तरफ संजय यादव जो हरियाणा वाले हैं, सलाहकार उनके, वो उनका बैसाखी बने हुए थे। वही दो चेहरे हमेशा मंच पे नजर आए। कोई भी मुसलमान बड़ा चेहरा उनके साथ मंच पे नजर नहीं आया कहीं पे भी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बताता है कि अब एमवाई समीकरण को तेजस्वी यादव A to Z के चक्कर में दरकिनार कर रहे हैं, जो उनका कोर वोटर था? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान कभी मंच पर कारी सोहेब जी होते थे, वह मुस्लिम कारी सोहेब बहुत बड़े फेस नहीं है। हमारी बात पहले आप सुनिए। कभी कारी सोहेब होते थे। आपने देखा कि बिहार में बड़े चेहरे हमारे सिद्दीकी जी हैं, वो भी कई बेर हेलीकॉप्टर से हर जगह दौरा किए। सभी लोग को हमारे नेता के नेतृत्व में सभी लोग को निर्देश दिया गया था कि सब लोग मिल के काम करें। और जब ये मुकेश सहनी की बात है तो वह वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सहनी जी से गठबंधन हुआ था, तो इस लेके वह साथ चलते थे। और जो ये आपने मुसलमान भाई की बात कहा, तो सिद्दीकी जी भी तो हम लोगों के साथ कई बार हेलीकॉप्टर से 1990 से सिद्दीकी जी के नाम गिना रहे हैं आप। तो हम लोगों के पास अभी मैंने राजद इतना सक्षम नहीं हो पाया कि सिद्दीकी जी के साथ कोई फिर उनको बड़ा नेता को आगे कर सके। सिद्दीकी जी भी बड़े नेता हैं। नहीं, सिद्दीकी जी तो हैं, लेकिन जब हम लोग 1990 में भी बात करेंगे तो सिद्दीकी जी, शहाबुद्दीन जी, अब शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं तो सिद्दीकी जी। अगर कल के डेट में, अब तो उम्र भी हो चुका है सिद्दीकी जी का, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल के तारीख में सिद्दीकी जी को कुछ हो जाए तो 2025 में कौन होगा जो तेजस्वी के साथ सिद्दीकी जी का रोल निभाएगा? आपके नजर में कोई ऐसे बड़े मुसलमान नेता हैं? वो तो हमारे नेता उस नेतृत्व को खोज लेंगे, जो जैसा वो प्रतिभा होगा वो नेता खोज लेंगे। आपके हिसाब से हैं कोई अभी? हम काहे बोलेंगे? नहीं, हमारे मुसलमान नेता मानते हैं अभी राजद में? जो हम लोगों के नेता, आप हमारी बात सुनिए, जो हम लोगों सब जितना भी हमारे मुसलमान भाई हैं इस पार्टी में, सबको नेता मानते हैं, सबको मानते हैं नेता। चाहे सिद्दीकी जी हो, कारी सोहेब जी हो, जो भी हो, सबको नेता मानते हैं। दलित अभी भी कोर वोटर में तब्दील नहीं हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के लिए? दलित पिछड़ों की जो आबादी है, जो संख्या है, वो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ शिफ्ट हो चुका है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अगर हम लोगों का वोटर कुछ भी शिफ्ट नहीं होता तो हम लोगों का वोट नहीं पड़ता। पासवान जाति आते हैं ना दलित में? हाँ, पासवान जाति आते हैं, सबसे ज्यादा की संख्या में है। हाँ, पासवान जाति आते हैं। और आपने शुरू से देखा होगा
कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हम लोगों के गार्जियन हैं, उनको हम जी हमारे गांव के हैं, जी जी उनको हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं भाई चिराग पासवान जी को, बधाई देते हैं कि उन्होंने चुनाव जीते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पासवान भाई थे उस शुरू से ही स्वर्गीय पासवान जी को नेता मानते थे और बिहार में भी हमको लगता है कि भाई चिराग पासवान को अपना नेता मान चुके हैं। और आपने दलित का बात किया, अनुसूचित जाति का बात किया, तो उसमें 23 जाति है, 22 जाति के लोग जो है हम लोग इधर अपने नेता के साथ हैं और कुछ न कुछ वोट मिला तब हम लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा और 0 से हम लोग 8 पर गए। राहुल गांधी का सबसे कम अगर दौरा हुआ तो बिहार में हुआ। क्या तेजस्वी यादव अपने आप को सर्वे के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे? मतलब तेजस्वी यादव के मन में भी चल रहा था कि लोकसभा मेरे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उभरते हुए नेता के तौर पे। नहीं वैसा कोई बात नहीं है। सवाल से बच रहे हैं। नहीं सवाल से आप पहले हंसे हैं, उसके बाद आप टाल रहे हैं। नहीं वैसा कोई, हम आपको बता रहे हैं वैसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं और उनको पूरे देश में प्रचार करना। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जी के लिए तो आए थे और फिर वहां भी तो गए थे, पूर्णिया भी गए थे, कई जगह गए हैं। तो आप बड़े नेता, पूर्णिया नहीं गए थे, पूर्णिया नहीं गए थे और कहाँ गए थे? भागलपुर गए थे। वह बड़े नेता हैं और बड़े नेता हैं पूरे देश में। अगर सोचिए अगर एक राज्य में अगर एक उनका प्रोग्राम लगा कितना हुआ और खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। संजय यादव के बारे में क्या कहिएगा जो तेजस्वी यादव जी के सलाहकार हैं? हम क्या उनके बारे में कहेंगे, वह जो है से हम लोगों के नेता के साथ रहते हैं अभी राज्यसभा। अगर आपको कल तेजस्वी यादव से मिलना है तो पहले तेजस्वी से मिल लीजिएगा डायरेक्ट जाके कि संजय यादव से? नहीं, डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी हम लोगों से भेंट करते हैं, डायरेक्ट हमारे नेता भेंट करते हैं। या कोई आरोप लगाता है गलत लगाता है, किसी के मन में अगर कोई दुर्भावना है वह अपना आरोप क्या लगाता है? नहीं, आरोप लगाता है कि पहले संजय जी मिलते हैं तब हम लोगों के नेता बाबू। कौन लगाता है इस तरह का आरोप? आप लगाते हैं। हम तो नहीं बोले। नहीं हम बोले संजय यादव कैसे आदमी है? आप बोले संजय यादव कैसे आदमी है? आप बोल रहे हैं कि कोई आरोप लगाता है, मतलब कुछ आरोप लगता है? कोई आरोप नहीं। आप कैसे आदमी है? वह राज्यसभा के सदस्य हैं हमारे पार्टी के। वो तो अभी बने हैं, 4 महीना पहले बने हैं। तो हर कोई का कहीं कहीं किसी का, आप मान लीजिए हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव आप तेजस्वी यादव के कमर दर्द पे बैसाखी क्यों नहीं बने? हाँ, आपके जैसे कोई और क्यों नहीं बने? संजय यादव क्यों? संजय यादव पर पार्टी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आप यह सवाल उस समय संजय यादव पे कैसे जिम्मेदारी है? वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, आप उनको जीवा से मुक्त करना चाहिए। नहीं बहुत जिम्मेदारी है। हम आपको बता देना चाहते हैं यह सवाल। आप जिस समय हम लोग 80 सीट जीत गए थे विधानसभा, उस समय भी संजय जी साथ चलते थे। उस समय क्यों नहीं यह सवाल किया आप लोग? उस समय भी तो आप लोगों का सवाल बनता था। अब धीरे धीरे कब्जा में ले रहे हैं ना चीजों को। नहीं कोई कब्जा नहीं। हम लोगों के नेता आदमी अपना रंग धीरे धीरे दिखाता है। नहीं, हम लोगों के नेता हर कुछ में सक्षम है। उनको किसी के बैसाखी की जरूरी नहीं है। कमर दर्द किया तो सब देखा कि 2 महीना तक बैसाखी का काम किया। यह देश के लिए एक बड़ा संदेश था कि हम लोगों के नेता, हमारे सेनापति घायल अवस्था में भी युद्ध लड़कर अंतिम क्षण में हारे हैं। इसके लिए हम अपने नेता को भी धन्यवाद। ऐसा नेता जिसको सारथी बनाने के लिए हरियाणा का आदमी लाना पड़े। नहीं, देखिए राजनीति करे बिहार में सारथी लेके आए हरियाणा। वैसा कोई बात नहीं है। अगर आप यह बात कहते हैं तो आज बहुत दूसरे स्टेट से आके बिहार में चुनाव जीता है, उसको नहीं जीतना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यह राजनीति में ऐसा, आज शरद यादव जी मध्य प्रदेश के थे, मधेपुरा में जहाँ यादव बाहुल इलाका है वहां सब दिन बने। तो वह कोई बात नहीं है। यह जो है यह भावना से जो है गर्षित बात है। और कौन आरोप लगाता है संजय यादव जी पे? क्यों मैंने जो आप लोग मीडिया के लोग आरोप लगाते हैं। हम लोग आरोप ऐसे हमारे दल के कोई भी लोग आप ही जैसे लोग हम लोग को जो कहते हैं तो आरोप लगाते हैं। जैसे वो राम वृक्ष सदा जलौली के विधायक हैं, तो मान लीजिए कि 243 विधायक में और भी तो कोई विधायक होगा जिनको हो सकता है कि तेजस्वी से मिलने में कठिनाई होगा। चलिए विधायक ना सही, एमएलसी सही, कोई कार्यकर्ता सही, किसी को कोई कठिनाई नहीं है। अब कोई विधायक ऐसा है जिनको बहुत महत्वाकांक्षा होगा और वह पूरा नहीं होगा तो क्या बोलेगा? पार्टी के सब पर नजर है, सभी लोग पार्टी के लिए हैं और पार्टी के हित के लिए है और पार्टी के लिए काम करना है। और हम लोगों के जो नेता हैं बाबू तेजस्वी यादव जी, उनके दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में चलना है। अगर कोई विधायक इस ढंग की बोलती है तो उनका बोलना यह उचित नहीं है। सीट बंटवारा में दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं।
एक बार भी सीट बंटवारा का नाम सुने कोई हम लोगों के, चाहे कांग्रेस के, चाहे वाम दल के, चाहे कोई साथी अचानक विरोध अचानक किया? मुकेश सहनी को बुला के 3 सीट दे देना, उनको 151 नहीं, जगह घुमाना हम- और उनका एक को कैंडिडेट का नहीं जीत पाना। नहीं, वो वह जीतना और नहीं जीतना अलग बात है, लेकिन हम लोग सब दिन अत्यंत पिछड़ा को सम्मान दिए हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सब दिन अत्यंत पिछड़ा को कुर्सी पर बैठाए हैं, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू अच्छा, तेजस्वी ठीक यादव है। जी भी अत्यंत बढ़िया, आप पिछड़ा एगो के बात चलते हमको उनको याद साथ में दिलाए। लेकर। रामवृक्ष सदा जी, लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे। बोलिए। वैसे तो आपसे फिर बात करने हम जल्दी आएंगे, बहुत बढ़िया लगता है जब आपसे बात करते हैं, बड़ा मुखर होकर आप सवालों के जवाब देते हैं, और आपके चेहरे पे जब स्माइल आ जाता है, किसी बात को छुपा के जब आप रखते हैं तो क्या कहना, माशाअल्लाह। लेकिन बस एक सवाल का जवाब कि लालू यादव जी जैसे आपको विधायक बनाए, मुन्नी रजक जी को एमएलसी बनाए, ठीक। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी को एमएलसी बनाए, ठीक। ये सभी लोग जब मंच पे खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि हमें लालू प्रसाद यादव ने बनाया। रामवृक्ष सदा जी ने किसको बनाया? रामवृक्ष सदा जी जब आज से 20 साल पुराने हो चुके होंगे, जब वृद्ध अवस्था में जा चुके होंगे, तो क्या किसी ऐसे अपने जाति, अपने समाज के लड़के को खड़ा कर रहे हैं सामाजिक तौर पे कि वो गर्व से कह सकें कि हमारे रामवृक्ष सदा को लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, मुझे रामवृक्ष सदा जी ने बनाया है, मैं दोनों का आभारी हूं? क्या मुन्नी रजक इस तरह से किसी को बना रही है? क्योंकि अगर सामाजिक तौर पे आपको बनाया जाता है लालू यादव जी के द्वारा, तो लालू यादव जी का विचार यही रहता होगा कि आज हम रामवृक्ष सदा को मजबूत करेंगे, कल ये अपने समाज को मजबूत करेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, रामवृक्ष सदा कल मजबूत हो जाएगा, वो अपने समाज को मजबूत करेगा, क्योंकि अपने घर को पहले बिल्कुल करेगा, और समाज मजबूत होगा तो घर खुद मजबूत हो जाएगा। अभी हम आपको अपने विधानसभा की बात करते हैं। आज हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हमको नेता बनाए, और आज हमारे विधानसभा में कुछ जो पढ़ा लिखा युवा है, हमसे पहले इतना राजनीति में नहीं जागृत था। आज अलौली विधानसभा जैसे जगह में 10-10 गो मुसहर हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, हमको लगता है कि अब हमारे समाज के राजनीतिक चेतना आ गया है, और बड़ी खुशी होता है। तो इसलिए अच्छा लगा हमारा सोच है हाँ। कि हमको हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बनाए, हम सक्षम हो जाएंगे। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी चाहते भी हैं हम लोगों समाज के जात के साथ लेके चलने। आपने देखा पिछले चुनाव में भी बहुत कम वोट से अररिया रानीगंज से हार गया कुमार मंगलम जी, समता देवी जी हार गई। तो हम लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं, और जीत के आते हैं तो सम्मान भी देते हैं, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। चलिए, आप विधानसभा, ये लोकसभा में अलग अलग जाके आप भी प्रचार कर रहे थे समर्पित उम्मीदवारों का, जिनको पार्टी का टिकट मिला था। जब आप बिहार घूम रहे थे तो क्या लग रहा था कि जो जनादेश है वो 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? आपने यह बात बोला तो हम आपको बता देते हैं। अभी जब वोट खत्म हो गया, काउंटिंग खत्म हो गया, तो हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग घूरते फिरते रहते हैं। ठीक है। चाहे किसी भी जाति संप्रदाय वर्ग के लोग हो, सभी लोग हम लोगों को कहता है कि वह ऊपर का चुनाव था, राष्ट्र का चुनाव था, राष्ट्र हित का बात था, उसमें हम लोग अलग निर्णय ले लिए, चाहे हम लोगों को मजबूरी हो या मन हो। 24 लेकिन 25 के चुनाव में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को लोग मन ही मन मुख्यमंत्री मान लिया है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम एक दिन जा रहे थे तो मोकामा के पास एक होटल है, तो उस होटल पर हम नाश्ता करने के लिए बैठे, हमारे भूमिहार भाई का होटल है, हम नाम भूल रहे हैं उस होटल को। नाश्ता करने के लिए बैठे तो वहाँ बहुत सारे भूमिहार भाई बैठे हुए थे, हम नाश्ता कर रहे थे, सुन रहे थे। वो लोग अपने में बोल रहे थे कि इस बार जो है वोटर हो गया था, अबरीदा तो ललंदा के दैये दिलिए वोट, और अगला बेर जे छे तेजस्वी जी की मुख्यमंत्री बनबै छे, अच्छा लड़का छे, जाति पाति नहीं करे छे। तो ये सब बोल रहा है, यह चर्चा है हर जाति में, युवा एक्सेप्ट कर रहे हैं। युवा भी एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे वह किसी भी जाति के लोग हो। इसलिए यह चुनाव को देखकर वह चुनाव आकार नहीं जा सकता है, वह अलग चुनाव होगा और यह अलग चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामवृक्ष सदा जी आपका बहुत कि आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिया, और बड़ा मुखरता से मुस्कुराते हुए दिए। लेकिन लास्ट में अभी बोलते बोलते वो बात बोल दी जो हमारा गौर से सुन रहे थे कि चाहे जो भी हो कि 24 का चुनाव हमने जैसे भी लड़ा, मजबूरी बस लड़ा, चाहे टिकट जैसे जो मिला, जो गलतियां हुई वो हुई, लेकिन 2025 में हम लोग लड़ेंगे।
मतलब इंटरनल रूप से कहा जाए तो कुछ फीलिंग्स इन लोगों के अंदर भी आया है कि तेजस्वी यादव हो चाहे पार्टी विशेष हो, कहीं ना कहीं से कुछ तो दिक्कत हुआ और उसको ये लोग सुधारेंगे। बेशक ये लोग कैमरे पे नहीं कह पाएंगे, इनकी मुस्कान बता रही है, हमारा काम तो सवाल करना, हम करेंगे। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है, अलौली से विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी, काफी एक्टिव थे, लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। तो आज जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो सोचे क्यों ना इनसे उसी वक्त बात किया जाए। और तेजस्वी यादव के बारे में इसलिए बात करना जरूरी था कि जब चुनाव प्रचार होता था तो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव इस बार राजनीति का केंद्र बन चुके हैं और ऐसे में अगर सरकार बनती है तो आज अगर वो विपक्ष में भी होते तो कम से कम अंदेशा इतना था कि राहुल गांधी के बराबर एक तरफ अखिलेश यादव बैठते और एक तरफ तेजस्वी यादव। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो उतना आंकड़ा नहीं ला पाए कि वो राहुल के बगल में बैठ पाए और वो उनकी कुर्सियां जो है वो उनसे दूर होते चली गई। लेकिन 2025 का जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का, उस पे बैठने का हक ये बिहार की जनता किसको देगी, यह तो देखने वाला बात होगा। तब तक आप एक्सपोज मीडिया देखते रहिए। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।